बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। हंसा तू तो सबल था, शक्तिशाली। क्यों सबल था? ये आत्मा अविनाशी है, तत्व रहित रविचंद्रन तारा। इसलिए आत्म तत्व में अभाव नहीं है। जरा मरण से परे है। न ये स्त्री है न ये पुरुष है, और जन्म मरण से भी दूर है। अब यहां साहब कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आत्मा 5 तत्व से परे है। वाह क्या बात है। 25 प्रकृतियां आत्मा को प्रभावित नहीं करती है, पर शरीर की बड़ी लिमिटेशंस है। शरीर की इतनी लिमिटेशन है कि पूछे मत। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में, शून्य में बसे देश में जो भी है वो भ्रमित है। संतो ये जग पागल खाना हो, इस दुनिया को पागल खाना कह दिया गया। संतो ये जग पागल खाना। आत्मा यहां बंधी हुई है, किसमें? इस पंचभौतिक शरीर में। रामायण में प्रसंग आता है, सबसे बड़ा ज्ञान ही आत्मज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये आत्मज्ञान क्या है? आत्मा को जानना कौतुक है। ये कौन सी आत्मा? निज आत्मा, अपनी आत्मा, और स्वात्मा। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। इसलिए इस पूरे संसार में जो भी है वो सब अज्ञान में जीते हैं। पूरे तत्व ज्ञान की बात करूंगा तो मैं पागल नंबर 1 लगूंगा। वाचा अवाचा स्वप्न। इसके साथ साथ मैंने बैठते ही एक शब्द कहा, बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। आइए देखते हैं क्या मामला है। आप एक शरीर में नहीं है, क्या आप निकल जाएं? आप कई शरीरों में बंधे हैं। आप एक अवस्था में नहीं है। हम सब कई अवस्थाओं से बंधे हुए हैं। आज इन अवस्थाओं पर बात करते हैं, शरीर पर बात करते हैं। पहला स्थूल शरीर जो पंचभौतिक तत्वों का बना है। .
इसमें 25 प्रकृतियां हैं। ये विकारों से भरा पड़ा है। पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14, सब प्यूं प्यूं करता है। आदमी इन इंद्रियों के अधीन है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर। ये शरीर प्राप्त होता है निद्रा अवस्था में। स्वप्न देखने वाले आप ही होते हैं। विडंबना, कभी आदमी सोच नहीं रहा है। स्वप्नावस्था में आदमी बहुत बुद्धू बन जाता है। वो काम कर बैठता है जो कभी नहीं कर सकता। जैसे अंधकार में आदमी ठोकरें खाता है, कितना भी बुद्धिमान हो, अंधकार उसका आच्छादन करता है। इसी तरह निद्रा अवस्था को अज्ञानमय अवस्था भी कहा गया है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार मनुष्य अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोकर गुजारता है, यानी 33.33%। ये इंसान सोकर गुजारता है नींद में, और महाअज्ञान अवस्था है नींद। आप सब देखते हैं नींद में वो काम होते हैं जो हम जागृत अवस्था में कभी नहीं कर सकते हैं, वो आप ही होते हैं, वो कोई और नहीं होता है। लेकिन जितना समय आप निद्रावस्था में होते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान हो, सबके लिए समान बात है। वो सब नित्य लगता है। उस अवस्था में भी सुख दुख का आभास वैसा ही होता है जैसे अभी हम कर रहे हैं। आदमी चाहकर भी उस अवस्था से निकल नहीं पाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग नींद में रोते हैं, कुछ लोग नींद में हंसते हैं, कुछ लोग नींद में डरते हैं। वो डर का आभास वैसा ही होता है जैसे जागृत अवस्था में। कभी आदमी ने स्वप्न पर सोचा नहीं, निद्रावस्था पर सोचा नहीं। एक चक्र घूमता है, वो चक्र इतना स्लो घूमता है, जब पूरा चक्र घूम जाता है तो आपको नींद आ जाती है, आप जागृत से निद्रावस्था में पहुंच जाते हैं। इस तरह वो आप ही होते हैं। निद्रावस्था में अनुभव करने वाली सभी चीजें सत्य लगती है, पर जब आप जागृत में आते हैं तो कहते हो ये क्या था, ये तो स्वप्न था। इस पॉइंट पर नानक देव जी ने बड़ा अच्छा शब्द फरमाया है, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। ये परम अज्ञान अवस्था है। होता क्या है, चेतना अभी से 16 गुना कम हो जाती है। ठीक वैसे ही निद्रावस्था अज्ञानमय अवस्था कहलाती है। पर नींद क्यों आती है? साहब अपने शब्द में कह रहे हैं, संतो जागत नींद न कीजिए। वाह, नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। शास्त्रानुसार 2 लोगों ने नींद जीती थी, पर यह कथन सच नहीं है। एक लक्ष्मण ने,
एक अर्जुन ने। बाकी ये दुनिया, लेकिन साहब क्या करे, संतो जागत नींद न कीजिए। ये नींद क्या है? जब हमारी स्थूल कोशिकाएं थक जाती है तो कहती है अब भैया हम काम नहीं करेंगे। ये ठीक वैसे होता है जैसे चलते चलते आपकी टांगें थक जाती है, टांगें कहती है हम नहीं चलेंगे अब। फिर क्या होता है, अब बैठ जाते हैं। आप क्यों बैठ गए? टांगों ने जवाब दे दिया। ठीक इसी तरह कोशिकाएं अति कोमल है। जब कार्य करते करते कोशिकाएं थक जाती है तो काम नहीं करती है। ये शरीर सुप्त अवस्था में आ जाता है। और लोग कहते भी हैं नींद में आदमी मृतक के समान है। जैसे कम रोशनी है तो आपको कम दिखाई देगा। मध्याह्न में सूरज की बहुत रोशनी है, बहुत प्रकाश होता है। शाम को फिर मध्यम हो जाता है। रात में सूर्य का प्रकाश अस्त हो जाता है जब सूर्य नहीं होता है। आपका विजन भी कम हो जाता है। आप फिर अंधेरे में नहीं देख पाते। पूरा ये सेल और कोशिकाओं का खेल है। ये मायावी शरीर है। अब जब आप नींद में चले जाते हैं तो ये कोशिकाएं जो जागृत में काम कर रही है थक जाती है, काम नहीं करती, वो उड़ जाती है। आप रात भर स्वप्न देखते हैं। आप जागते क्यों हैं? क्योंकि स्वप्न दिखाने वाली कोशिकाएं भी थक गई। वो कहे भाई अब हम नहीं कुछ कर सकते, सो जाती है। तो आप फिर जाग जाते हैं। तीसरी अवस्था है महाकारण। महाकारण अवस्था में आप आत्मा का वास नाभि में चला जाता है। आत्मा नाभि चक्र में पहुंच जाती है। जागृत में चक्षुण में वास, जागृत अवस्था में आत्मा का वास आंखों में है। काया घर खोज भाई मेरे भाई तेरी काल अवट चढ़ जाई। आदमी इन चीजों पर कभी भी चिंतन नहीं करता। निद्रावस्था में कंठ के पास एक छोटी सी कोशिका है, रोम से 1000 गुना बारीक, उसमें आदमी चला जाता है। बताइए, सोचिए। और पूरे शरीर से सिमटा हो जाता है आपकी चेतना का उस नाड़ी में। इसलिए निद्रावस्था को अज्ञानमय अवस्था कहा गया। महाकारण अवस्था, ये महाअज्ञान अवस्था है। इसमें आत्मा का वास नाभि में आ जाता है। इतनी कुंद अवस्था है कि पूछो मत। आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसको दूसरे शब्दों में बेहोशी भी कहते हैं, गहरी नींद भी कहते हैं। ये सब अवस्थाएं घूम रही है। ये काया है समरत केरी, काया की गत काहुन हेरी। शिव गोरख सो पच पच हारे, इस काया का भेद न पाए। भाइयों कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। उस अवस्था में हर एक आदमी चला जाता है कभी कभी। जागने के बाद आपको थोड़ी देर कुछ नहीं पता होता है। जब आप महाकारण देही में पहुंच जाएंगे, जागने के बाद भी दुनिया का होश नहीं रहेगा।
थोड़ी देर बैठने के बाद तब आपको पता चलेगा। और ये अवस्थाएं सभी के साथ घटित होती है, पता नहीं चलता है। कोशिकाओं का खेल है, इसलिए डॉक्टर जानते हैं थोड़ा बहुत। जब किसी का ऑपरेशन करना होता है उसको महाकारण अवस्था में ले जाते हैं इंजेक्शन लगाकर। उस अवस्था में अभी से 1000 गुना कम ज्ञान होता है, पर उस अवस्था में आदमी हमेशा नहीं जाता है। वो कोशिकाएं हमेशा सोई रहती है, कुंभकर्ण की तरह, कभी कभी जागती है। उसके बाद अवस्था है ज्ञानावस्था। उस अवस्था में जब आदमी पहुंचता है तो हमेशा जागता भी है, नींद पर भी विजय कर लेता है, और स्थूल अपनी एक्टिविटी, इसको समाधि अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था बड़ी भ्रमांक अवस्था है। आपको न स्वप्न आएगा न कोई और चीज आएगी, बस एक बेहोशी में पड़े रहेंगे आप। कैवल्य अवस्था में आप संसार को स्वप्न देखने लगेंगे। संकल्प विकल्प आपके अधीन होते जाएंगे। बाजे लोग उस अवस्था में पहुंचते हैं और वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, सिद्धि शक्तियां प्राप्त हो जाती। अवस्थाओं का खेल है ये, वैसे ही है। सुबह मौसम थोड़ा लुभावना है, सूर्य चढ़ने के साथ मौसम गर्म हो जाता है 10 बजे के बाद। फिर मौसम 4 बजे तक बहुत गर्म रहता है, फिर थोड़ा परिवर्तन आता है, गर्मी कम हो जाती है। फिर रात्रि में मौसम काफी ठंडा हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती पर बिल्कुल नहीं आता, घोर अंधकार होता है। इसको कहा तुरियातीत ताहे के बारा, विनती करे थे दास तुम्हारा। और तुरिया के बाद आ जाती है तुरियातीत। उस अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्य को संसार के सभी लोग पागल नजर आते हैं। एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ध्यान से रिद्धि सिद्धियां सब प्राप्त हो जाती है। अवस्थाओं का खेल है। अब अवस्थाओं का आपको मैं ज्ञान देता हूं। जब आप छोटे थे, देखो बुद्धि कमजोर थी। आप जैसे जैसे बढ़ते गए बौद्धिक विकास होता गया। इस तरह तुरियातीत अवस्था में पहुंचने के बाद
मन नितांत शून्य हो जाता है। शिवजी 4 युग की समाधि लगाते, ये गप नहीं है। इस तरह मैंने एक बात कही, ये मैंने कल या परसों सत्संग में बोली थी, योर लाइफ इज इन योर हैंड। इतना इंसान अच्छा तुर्यावस्था में, तुर्यातीत में दीर्घायु हो जाएगी, बहुत लंबी आयु हो जाएगी। जैसे टार्च है, टार्च की वैलिडिटी 24 घंटे की है, उसमें सूचना भी लिखी है, कंटिन्यू 24 घंटे चल सकती है। लेकिन आप चाहें तो उसी टार्च को साल भर चला सकते हैं। वो इस्तेमाल करने पर है, बहुत रेयर इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, फालतू इस्तेमाल नहीं करें। इसी तरह आप जो श्वासा ले रहे हैं वो लाइफ काट रही है, श्वासा गिनती की मिली है। अब जो योगी योग करते हैं उनकी आयु बड़ी होती है, क्योंकि योगी बहुत कम श्वास लेता है, वो शून्य में वास करता है। और योगेश्वर 6 हुए हैं बस, वो महाशून्य में जाते हैं, सांसों का नियंत्रण कर लेते हैं पूरा। इसलिए अभी तक सिर्फ 6 लोग उस अवस्था को पाए हैं शास्त्रों के अनुसार। इसलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। प्रथम योगेश्वर है शिव जी, 4 युग की समाधि लगाते। आप सोच लीजिए, उस समय शरीर का कुछ भी नहीं जाएगा। आपको एक उदाहरण देता हूं, रसिया में एक आदमी की बॉडी मिली, ये हजारों साल पुरानी रही है, और कुछ लोगों का ये मत है, वैज्ञानिकों का, वो बौद्ध भिक्षु की देही है, वो ध्यान अवस्था में है। ये 2-3 साल पहले न्यूज में भी आया था, बड़ा वंडर था, नहीं मिल रहा, बड़ा आश्चर्य था। वो उसी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि वहां रसिया में साइबेरिया एरिया में ठंडक है। 1962 के युद्ध में कुछ जवान शहीद हो गए, कुछ लापता हुए थे। 9 साल बाद 1971 में उनकी डेड बॉडी मिली बर्फ में। तो क्या था, बॉडी पूरी कंप्लीट थी। प्रमाण, आप फ्रिज में सामान रखते तो वो काफी टाइम रह लेता है, कोल्ड स्टोर में सामान रखते हैं तो काफी दिन रह जाता है। और श्रीनगर में, कश्मीर में तो लोग यूं करते हैं, उस समय स्टोरेज की इसको दर्शाया गया था। ये कह रहे हजारों साल पुरानी तस्वीर है ये चीज न्यूज में भी आई थी। तो वहां के लोग क्या करते हैं, कश्मीर में ठंडी जगह जहां बर्फ है, खड्डा खोद करके सेब उसमें नीचे डाल करके ऊपर से बर्फ डाल देते हैं।
लंबे टाइम तक रहता है। इसलिए शिवा भी कैलाश पर्वत पर योग करते हैं। बर्फ में देही खत्म नहीं होती जल्दी, बॉडी रहेगी, प्राण निकल सकते हैं। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, तुरियातीत ताह के पारा विनती करे थे दास तुम्हारा। तुरिया यानी उसके महाशून्य के परे भी, वो तो योगेश्वर महाशून्य में पहुंच जाते हैं। महाशून्य में मन मुर्दावस्था में रहता है, सिर्फ 1-2% एक्टिविटी कर सकता है। अभी वर्तमान में तो मन पूरा राजा है बॉडी का, इसलिए वहां श्वास नहीं ली जाती है, श्वास कम होती है। योगी श्वास कम लेता है, जितना जीना चाहे जी सकता है। इसलिए मैं एक शब्द कह रहा हूं, योर लाइफ इन योर हैंड। जो ग्रस्त लोग हैं 1 मिनट में 13 से 17 बार श्वास लेते हैं। जो बच्चे और ब्रह्मचारी है वो 1 मिनट में 8-9 से लेकर 12-13 तक श्वास लेते हैं, यानी वो लंबी आयु होती है। शून्य में जो वासा किया वहां पर पूरी एक्टिविटी लाख हो जाती है। इसलिए ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद, सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाध। शून्य में जाने का रास्ता भी यही है। ईंडा पिंगला लय हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो सांस ऊपर की तरफ चलती है। गुरु ये विधि बताता है। इसलिए तो साहब वाणी में कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। इस तरह आगे साहब क्या कह रहे हैं, तुरियातीत ताह के पारा विनती करे थे दास तुम्हारा। अब तुरियातीत में पहुंचने के बाद भी फिर मन एक्टिव हो जाता है। मन एक्टिव होता है, मरा नहीं है। पुराने लोग क्या करते हैं, सांप को घायल नहीं छोड़ते हैं। उसके शरीर में एक लक्षण है, मिट्टी में दबा देते हैं। उसकी बॉडी में एक गुण है, श्वास वायु मिलने के बाद वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। इसलिए सांप मरे हुए को लोग जमीन में दबा देते हैं, क्योंकि नहीं तो उसके कांटे फैलेंगे। कांटों में भी विष है, इसलिए मिट्टी खोद, और वो फिर जीवित हो जाएगा। मिट्टी खोद करके उसमें दबा देते हैं। इसी तरह आप कितनी सांस ले रहे हैं आपके हाथ में है। सुषुम्ना में जाकर श्वासाएं सहमित हो जाती है। अगर आप 10 घंटे ध्यान अवस्था में हैं तो उस समय आपकी लाइफ वो 10 घंटे बढ़ जाएगी। टार्च वाला हिसाब है, जितनी देर जलाई। इसलिए जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। उस अवस्था में परमानंद मिलता है। वो आनंद की व्याख्या संसार के आनंद से की ही नहीं जा सकती है। सहजो साध सुखी कहे लागी शून्य समाध, वहां पूरे तत्व होल्ड हो जाते हैं। इसलिए सुमरण में सभी चीजें आ जाती हैं भाइयों। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ ना है। दूध चाहे ज्ञानी पी रहा है चाहे अज्ञानी अपना असर दिखाता है। इस तरह ये सुमरण इंसान को परम चेतन कर देता है और परमानंद की तरफ ले जाता है। पर कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है। मैं आपको योगेश्वर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुमरण करते रहना, बस बनत बनत बन जाइए। ऐसे ही नहीं कहा, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न है।